स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल पे। आपको सभी को पता है कि TGT अब कभी भी अनाउंस हो सकती है डेट, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए हम आज इतिहास का एक प्रैक्टिस पेपर पहला करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए आप अगर कॉपी और पेन लेके अपने आंसर्स को मिलाएं तो उचित रहेगा, क्योंकि अंतिम में मैंने भी उत्तर को दिया हुआ है। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से दासराग युद्ध का संबंध किससे था? तो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन है, सुदास। सोमयज्ञ माना जाता था। ए अग्निहोत्र, बी पितृयज्ञ, सी अग्निष्टोम, डी श्राद्ध। तो सही उत्तर आपका सी है, अग्निष्टोम। निम्नलिखित में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? ए मित्र, बी पूषण, सी रुद्र, डी वरुण। तो सही उत्तर आपका बी है, पूषण। चौथा प्रश्न, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? पहला केंद्रीय, दूसरा नगरीय, तीसरा प्रांतीय, चौथा ग्राम प्रशासन। सही उत्तर है ग्राम प्रशासन। पांचवा, राजत रंगड़ी किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? पहला कश्मीर, असम, बंगाल और आंध्र। सही उत्तर है इसमें से कश्मीर। छठा, गुप्तों के पतन के उपरांत कौन सा नगर भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना? दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर है कन्नौज। अगला सातवां प्रश्न, ये देख सकते हैं, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है विष्णु को, शिव को, सूर्य को, गणेश को। तो सही उत्तर आपका है शिव को। आठवां प्रश्न, विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना की थी? वसुबंधु, नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष। तो सही उत्तर आपका मैत्रेयनाथ है। अगला प्रश्न नवा, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? पहला 13वें अभिलेख में, दूसरा 14वें, तीसरा 16वें, चौथा 18वें। तो सही उत्तर आपका है 13वें अभिलेख में उत्तर। 10वां, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था? पहला व्यापार, दूसरा महिला कल्याण, तीसरा कृषि, चौथा सेना। तो सही उत्तर आपका है कृषि। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 11वां, कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? चेरों का, चोलों का, शकों का, सातवाहनों का। तो सही उत्तर आपका है चोलों का। अगला प्रश्न, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित विधाओं में सर्वाधिक प्रचलित था? ए बटाई, बी कनकोत्र, सी बटाई और चौथा है नस्क। पहला है जप्ती। तो सही उत्तर इसमें से है जप्ती। अगले प्रश्न पे आते हैं, हिंदी में कविता और पहेलियाँ लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि था? मंझन, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, अमीर खुसरो। तो सही उत्तर आपका है इसमें से अमीर खुसरो। 14वां प्रश्न, दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था? पहला दान, न्याय,
भू राजस्व बाजार। तो सही उत्तर है आपका भू राजस्व। अगले प्रश्न पे आते हैं। दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान था। तो कौन सुल्तान था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन के सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर आपका है फिरोज तुगलक। 16वें प्रश्न। उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, राम राय। तो 16वें का सही उत्तर है बी, कृष्णदेव राय। आइए 17वें प्रश्न पे आते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेज़ों के साथ संबंध सुधारना, इस्लाम का शुद्धिकरण, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, समाज सुधार का विरोध। तो इसमें सही उत्तर है बी, इस्लाम का शुद्धिकरण। अगले प्रश्न पे आते हैं। 19वां प्रश्न। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सही उत्तर इसमें से है जहांगीर। 20वें प्रश्न पे आते हैं। भारत में प्रथम फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? भारत में प्रथम फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? सूरत, गोवा, हुगली, चंद्रनगर। तो सूरत सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई। तो सही उत्तर है मद्रास। 22वें प्रश्न पे आते हैं। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो क्लाइव, वाटसन, वारेन हेस्टिंग्स कि मुनरो। तो आपका सही उत्तर है डी, मुनरो। अगले प्रश्न पे आते हैं। 23वां प्रश्न। औरंगजेब को लिखित गुरु गोविंद सिंह का पत्र किस नाम से विख्यात है? किस नाम से विख्यात है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जफरनामा, इकबालनामा, हफ्त अंजुमन, नुक्सा, ये दिलकसा। तो सही उत्तर आपका है ए, जफरनामा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 7 मार्च 1775, 1 मार्च 1776, 11 जनवरी 1778 कि 15 जून 1789। तो आपका इसमें से सही उत्तर है 7 मार्च 1775। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रारंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य था, क्या था? स्वतंत्रता, स्वराज, औपनिवेशिक स्वायत्तता, प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी। तो सही उत्तर आपका डी है, प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी। अगला प्रश्न है 26वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ए ओ ह्यूम, दूसरा विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कि डब्ल्यू सी बनर्जी। तो सही उत्तर है आपका डब्ल्यू सी बनर्जी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। तो कौन नेता थे? देख लीजिए, बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद, मुजफ्फर अहमद कि महावीर प्रसाद। तो सही उत्तर आपका है स्वामी सहजानंद। 28वां। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था?
तो सबसे पहले कौन प्रयोग किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खां। तो सही उत्तर आपका सी है, चौधरी रहमत अली। 29वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं है? देख लीजिए, इंद्र, अग्नि, मित्र कि वरुण। तो आपका सही उत्तर है इसमें से अग्नि। अग्नि का नाम नहीं है। 30वें प्रश्न पे आते हैं। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? अस्कनी, परुष्णी, विस्तता कि शतद्री। तो सही उत्तर आपका क्या है? विस्तता। अगले प्रश्न पे 31वां प्रश्न। याज्ञिक अनुष्ठानों के निरीक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? ब्रह्मा, उद्गाता, होता या अघर्वयु। तो सही उत्तर आपका है ब्रह्मा। 32वां प्रश्न। निम्नलिखित स्त्रियों में कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी? पहला सुंदरी, यशोधरा, माया, नागनिका। तो आपका सही उत्तर इसमें से डी है, नागनिका। बाकी सारे बौद्ध धर्म से संबंधित थे, सुंदरी, यशोधरा और माया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? पहला तीर्थंकर की जीवनी, स्यादवाद, सुलेखन कला या उपवास द्वारा प्राण त्याग। तो आपका सही उत्तर है उपवास द्वारा प्राण त्याग। 34वें प्रश्न पे आते हैं। भूमि दान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है? पहला सातवाहन अभिलेख, मौर्य अभिलेख, गुप्त अभिलेख कि वाकाटक अभिलेख। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सातवाहन अभिलेख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लाख बख्श की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक कि फिरोज तुगलक। तो आपका इसमें से सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न 36वां। निम्न में कौन एक सूफी कवि नहीं था? कुतुब, जैसी, अमीर हसन कि अमीर खुसरो। तो सही उत्तर आपका है अमीर हसन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न। निम्न में किस एक भारतीय राज्य ने अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी में आय बढ़ाने में मददगार भूमिका अदा की? तो इसमें से अवध, हैदराबाद, मैसूर या पंजाब। आप देख लीजिए, ए अवध। 38वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति किस राज्य के लिए अपनाई? पहला हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा। तो सही उत्तर आपका है हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न। साल बाई की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? पहला विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई, दूसरा मराठों से लंबी शांति, सी हरजाने की प्राप्ति, डी नाना फडणवीस के ऊपर प्रभावी नियंत्रण। तो आपका सही उत्तर इसमें से है बी, मराठों से लंबी शांति। 40वें प्रश्न पे आते हैं। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किससे संबंधित हैं? दिनसावाचा, विलियम वेडरबर्न, एनी बेसेंट कि हेनरी कॉटन। तो आपका इसमें से सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किया? तो किसने किया टंकों पर टकसाल का नाम? मुइजुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल्याण मंडप किसके मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? पल्लव, चोल, विजयनगर, कदम्ब। तो आपका सही उत्तर है विजयनगर। 43वां प्रश्न की तरफ
आ जाइए। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर थे? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीर। तो आपका सही उत्तर इसमें से है कबीर। औरंगजेब के, अगला प्रश्न 44वां, औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु थे? शेख अहमद सरहिंदी, शेख मासूम, शाह मोहम्मद गौस कि शाह वली उल्लाह। तो सही उत्तर है शेख मासूम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? तो पहला तुलसीदास, सूरदास, रामदास, तानसेन। तो आपका सही उत्तर है तुलसीदास। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व बढ़ा दिए थे, तो कितने परसेंट तक बढ़ाए थे? 35%, 40%, 45%, 50%। तो इन्होंने भू राजस्व बढ़ाए थे 40% तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा या चंद्रशेखर आज़ाद। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, स्प्रिंगिंग टाइगर। अगला प्रश्न, भारत की बालू से ही मैं ऐसा आंदोलन उत्पन्न कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर इसमें से होगा सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। तो सही उत्तर 48वें का है डी, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ आइए। 49वां प्रश्न, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी बरकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी आसानुल्लाह। तो इसका सही उत्तर है आपका मौलवी अहमदुल्ला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम किसमें प्राप्त होते हैं? 50वां अभिधम्म पिटक, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र। तो विनय पिटक में सी। अगले प्रश्न 51वां, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए बासव, लकुलीस, कुशिक या गोरखनाथ। तो 51वां का उत्तर सही उत्तर है लकुलीश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 8, 10, 9 या फिर 11। तो सही उत्तर आपका है सी, 9। अगले प्रश्न 53वां प्रश्न, कुषाणों ने किन धातुओं के सिक्के जारी किए? सोने के, सोने और चांदी के, सोने और तांबे के, सोने तांबे और चांदी के। तो सही उत्तर है सोने तांबे और चांदी के। 54वां प्रश्न 54, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी की महावीर। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 55वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से बाहर गए? किस वर्ष भारत से बाहर गए? 1940 में, 41 में, 42 में कि 43 में? तो सही उत्तर आपका है 1941 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लिखित हैं? तो डेमेट्रियस, अटलांटिस प्लस, स्ट्रैबो, मिनांडर। तो आपका सही उत्तर है मिनांडर। 58वां प्रश्न,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? समाहर्ता, सन्निधाता, संचयक या संचारी? तो सही उत्तर है समाहर्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? बिंदुसार, राधगुप्त, पुष्यगुप्त या फिर तुसास्प? तो सही उत्तर आपका इसमें से है पुष्यगुप्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम आक्रमण 60वां प्रश्न, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था? क्या मुख्य कारण था? जाति व्यवस्था का दोष, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक एकता का अभाव कि सेना की दुर्बलता? तो सही उत्तर है राजनीतिक एकता का अभाव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61वां, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? अग्रहार, नगरम, अग्रश्रेणी की मुक्ति? तो सही उत्तर आपका अग्रहार कहा जाता था। 62वां प्रश्न, राजशेखर किस शासक के दरबार से संबंधित था? ए भोज परमार, कीर्तिवर्मा, धर्मपाल की महेंद्रपाल प्रथम? तो सही उत्तर है महेंद्रपाल प्रथम। 63वें प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आसान सा प्रश्न है, आप बता लेंगे। कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम कि देवराय द्वितीय? तो सभी को पता है इसका हरिहर और बुक्का। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद्र, सी विद्याधर चंदेल, डी भीम द्वितीय? तो सही उत्तर है आपका भीम द्वितीय। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। चोल प्रशासन के अंतर्गत कौन सी समिति व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? महासभा, पेरुगुर्री, कुरी या फिर नगरम? तो सही उत्तर है आपका नगरम। और मित्रों, इसी के नीचे आपके आंसर की भी दी गई हुई है, इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ। मैंने इस पेपर को अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो मेरे ख्याल से आपका अनुमान जो भी लगाएंगे तो वो सही होगा। और मेरे चैनल को, जो कि अंचल बनारसी है, उसको आप थोड़ा सा देखिए, नया स्टार्ट है। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों। अगला पेपर मैं लेके जल्दी आऊँगा और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो मेरे ख्याल से मेरी भी प्रैक्टिस होगी और आपकी भी होगी।